हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए, इंटीग्रेशन के मेथड की बात करें, है ना, इंटीग्रल फाइंड करने के मेथड की बात करें तो कई सारे ऐसे मेथड हैं जिनमें से हमें कुछ ही मेथड्स के बारे में जानना है। पहला देखिए मेथड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। दूसरा मेथड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और थर्ड मेथड है हमारा, थर्ड मेथड है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। तो क्या होता है, हम लोग इन सभी मेथड के बारे में करके देखेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके कैसे हम लोग किसी फंक्शन का इंटीग्रल निकालेंगे, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो हर एक फंक्शन का सब्स्टिट्यूशन मेथड से नहीं बनेंगे। अब किस तरह के फंक्शन होंगे, क्या होंगे, वो सारा कंफ्यूजन आपका जैसे जैसे हम लोग एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे ना, सब क्लियर होते जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट मेथड इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। हमारे पास मान लीजिए कोई फंक्शन दिया हो यहाँ पे कुछ इस तरह से, जिसका इंटीग्रल हमें निकालना है, एफ जी एक्स इंटू जी डैश एक्स डी एक्स। तो जब इस तरह का आपका फंक्शन दिखे, मैं पहला टाइप बता रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिए अंदर जी एक्स है और जी एक्स का डिफरेंशिएशन जो है यहाँ पे इसके साथ है, इसका डेरिवेटिव यहाँ पर है, ठीक है। फंक्शन के अंदर ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है और ये जो जी एक्स जो देख रहा है इसका डेरिवेटिव यहाँ पे। तो इस तरह का जब कंडीशन दिखे या फिर अंदर ये जो जी एक्स देख रहा है इसका डेरिवेटिव कोई कांस्टेंट दिखे या फिर उसका डेरिवेटिव यहीं पे आपको दिखाई दे, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना होता है, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे जी एक्स की जगह पर आप कोई अदर वेरिएबल जैसे टी, और इसे डिफरेंशिएट कर लेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से आपका ये जी डैश एक्स हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा dt और y में dx। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि g डैश x dx जो होगा किसके इक्वल हो जाएगा, dt के। तो यहाँ से अब क्या ये बन जाएगा, ये फंक्शन अब देखिए f gx की जगह पर t आ जाएगा और g डैश x dx जो हो गया dt हो गया। अब इस फंक्शन का आसानी से आप फिर इंटीग्रल निकाल सकते हैं, है ना। अब ये सिंपल देख रहे हैं ना, पहले ये देखो कितना कंफ्यूजन जैसा दिख रहा है, इससे इसका इंटीग्रल निकालो डायरेक्ट तो बहुत आपको लगेगा, लेकिन अब इसका, अब ये कोई सिंपल कोई फंक्शन होगा, इसका इंटीग्रल आप आसानी से निकाल सकते हैं। हो सकता है इसका इंटीग्रल एफ टी और प्लस में सी आ जाए। अब टी के जगह पे जो फंक्शन था वो रख देंगे, ठीक है ना जी, जी एक्स और प्लस सी, ये हमने इंटीग्रल इसका निकाल दिया। अब ये हो सकता है कोई और फंक्शन हो, है ना। ये मैं बस आपको सपोज मैंने इंटीग्रल मान लिया कि एफ टी का इंटीग्रल, है ना, कैपिटल एफ टी है और प्लस में कॉन्स्टेंट सी ले लिया और टी का वैल्यू जो पहले हमने सब्स्टिट्यूट किया था ना जी एक्स की जगह टी, वही जी एक्स यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये फाइनली आपका इंटीग्रल इस फंक्शन का आ गया। तो इसी मेथड को कहते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। और इसी मेथड का यूज करके कुछ आपके थ्योरम्स दिए हैं और उन्हीं पे बेस्ड कंसेप्ट है, उनको समझ लेंगे तो हमें एक्सरसाइज बनाने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। तो चलिए अब हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म देख रहे हैं। इंटीग्रेशन कैसा है, एफ ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में दिया हुआ है, देख लीजिए इस तरह का हम लोग अभी इंटीग्रेशन देखने वाले हैं, थ्योरम के फॉर्म में दिया हुआ है। इफ एफ एक्स का जो इंटीग्रल दिया है फाइव एक्स दिया है तो इसका वैल्यू ए होगा, ये प्रूव करना है। चलिए हमें क्या निकालना है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ए एक्स प्लस बी जो होगा एक्स के रिस्पेक्ट में ये होगा। तो यहाँ पे मैंने पहले ही बताया था, ये देखो अंदर ए एक्स प्लस बी है, तो इसे सपोज कर लेंगे लेट ए एक्स प्लस बी को टी, ठीक है ना जी। आप जो भी मन करे वो आप सपोज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमें करना क्या होगा, इसका डेरिवेटिव निकालना होगा, है ना जी। तो चलिए अब आप इसे डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो मैंने पहले ही बताया था, या तो उसका डिफरेंशिएशन कोई कांस्टेंट आएगा, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से मैंने बताया था ना अभी। चलिए तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, तो यहाँ से देखिए dx इक्वल टू में क्या हो जाएगा, dt और y में। चलिए अब इसके आगे देखिए, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे x प्लस b की जगह पे t और यहाँ dx का वैल्यू क्या आ जाएगा, dt बाई में। ये कांस्टेंट a है तो a को यहाँ पर बाहर कर लेते हैं, एफ टी बचेगा, ठीक है, और यहाँ पे dt। तो अगर इसके फॉर्म में देखें, वेरिएबल में चेंज कर सकते हैं x की जगह, जैसे अगर मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स था, इंटीग्रल जो पाई एक्स हो रहा है
है ना। तो एफ टी भी अगर होगा किसके डी टी के रेस्पेक्ट में तो फाई टी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ 1/a फाई टी और प्लस का सी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 1/a फाई और टी का वैल्यू जो है आपका ax प्लस बी वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और प्लस में कॉन्स्टेंट सी, ठीक है। तो क्लियर हो गया ये किस तरह से इसका इंटीग्रल निकला। तो यहाँ कॉन्स्टेंट सी नहीं देंगे, पूछो क्यों, क्योंकि ये पहले ही यहाँ दे दिया कि fx का इंटीग्रल फाई एक्स है, तो इसमें कॉन्स्टेंट सी देने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए आपको जो प्रूफ दिया है उसमें भी नहीं दिया हुआ, ठीक है ना जी। पहले से इंटीग्रल हमारे पास की बना नहीं दिया रहता ना तो हमें कॉन्स्टेंट लगाना, तो यही ना हमें प्रूफ करना था। इसका इंटीग्रल जो होगा ये हो जाएगा। आगे आप चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, प्रूव दैट इंटीग्रल ऑफ ax प्लस b के पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू में ax प्लस b के पावर n प्लस 1 बाई में a इंटू में n प्लस 1 प्लस c। चलिए हमें इंटीग्रल ऑफ इसका प्रूफ देख लेंगे। चलिए इंटीग्रल ऑफ ax प्लस b के पावर n, इसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे ax प्लस b को यहाँ पर t। अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे a आ जाएगा और इधर हो जाएगा dt बाई में dx। यहाँ से ये dx इधर लाते हैं क्योंकि यहाँ dx की जरूरत है और dt बाई a यहाँ। चलिए इंटीग्रल ऑफ यहाँ पे हो जाएगा t का पावर n और ये आ जाएगा dt बाई में a। a कांस्टेंट है बाहर कर लेते हैं, t का पावर n और dt। तो यहाँ पे क्या हम रूल जानते हैं, पावर में 1 ऐड कर देंगे n प्लस 1 और बाई में n प्लस 1 और प्लस में कांस्टेंट c, ठीक है ना जी। तो हम लोग देखिए क्या करते हैं, यहाँ t का वैल्यू रख देते हैं ax प्लस b और पावर में n प्लस 1 और नीचे है a इंटू में n प्लस 1 प्लस c। अच्छा यहाँ से हमें क्या देखने को मिला, अभी दोनों थ्योरम देखे हमें क्या देखने को मिला, कुछ नहीं भाई, इसका आप सिंपल इस पूरे को समझो कि ये x दिया हुआ है, ठीक है, और इसके पावर में 1 ऐड करके पावर नीचे नोट कर दो और सिंपली इस अंदर वाले फंक्शन ax प्लस b का जो डेरिवेटिव हो रहा है, जो कांस्टेंट हो रहा है, उसको डिवाइड कर देना। यानी कि आप देख रहा कि अगर वहां डेरिवेटिव कांस्टेंट हो रहा हो तो आप सिंपल इंटीग्रेशन करके है ना, ये पावर में 1 ऐड कर दिए, पावर को नीचे नोट कर दिए और इसका डेरिवेटिव नीचे डिवाइड में आ जाएगा। एक पैटर्न को देख रहे हैं ना जी, इसका इस पूरे को एक समझ करो, तो पावर में 1 ऐड करके पावर नीचे नोट करेंगे ना जी, और सिंपली आप ये अंदर वाले का डेरिवेटिव जो होगा नीचे डिवाइड में दे दोगे। देखना अभी सारे में यही कुछ देखने को आपको मिलेगा, ठीक है ना जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं थ्योरम थर्ड। ये देखिए ये 1/x के फॉर्म में है जिसका log x है ना, 1/fx के फॉर्म में इसका log fx यानी log जो भी है x प्लस b और इसका डेरिवेटिव जो होगा वही डिवाइड में आ गया है। देख रहे हैं ना, ये भी वही पैटर्न को फॉलो कर रहा है ना। चलिए इसको भी देखते हैं, इंटीग्रल ऑफ नीचे ax 1/ax प्लस b विथ रिस्पेक्ट टू x, इसमें पुट कर देंगे ax प्लस b को t। तो यहाँ से हम लोग इसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे आ जाएगा a इक्वल टू में dt बाई में dx। तो यहाँ से आ जाएगा dx इक्वल टू में dt और बाई में a। तो अब इंटीग्रल ऑफ 1/t इंटू में dt बाई में a कांस्टेंट है, 1/a बाहर कर लेंगे 1/t dt। तो इसका आपको पता ही है log t हो जाना है और प्लस में c, t का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 1/a log ax प्लस का b और प्लस का c। देखो तो सिंपली वही 1/fx के फॉर्म में है, 1/x के फॉर्म में है log x, 1/x log x और ax प्लस b कांस्टेंट है और इसका डेरिवेटिव एक कांस्टेंट a होगा इसलिए वो डिवाइड में सेम वही पैटर्न को चल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं sin ax प्लस b, देखो sin का cos ले लिया और x प्लस b का डिफरेंशिएशन a हो इसलिए ये डिवाइड में गया, सेम वही है यहाँ पे भी। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं, इंटीग्रल ऑफ sin ax प्लस b, ये कब अप्लाई करेंगे, जो मैं अभी समझा रहा हूँ कब अप्लाई करेंगे, जब यह इसका डेरिवेटिव कोई कांस्टेंट आ रहा होता। चलिए पुट करते हैं ax प्लस b इक्वल टू में डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे a इक्वल टू में आ जाएगा dt बाई में dx, यानी हो जाएगा यहाँ पे dx इक्वल टू में dt और बाई में a। चलिए अब यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ sin t dt बाई में a कांस्टेंट है बाहर कर लेते हैं, sin t dt, sin का माइनस cos, तो माइनस 1/a cos t प्लस c, यानी माइनस 1/a cos t के जगह पे आपका जो था ax प्लस b यहाँ पे रख देते हैं प्लस, ये ना हमें प्रूव करना था, हमने कर दिया, समझ गए। तो अगर इन्हीं पैटर्न को लेकर चला जाए, अगर बाकी मैं इसी तरह से कहूंगा आपको दे दूं कि इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर ax प्लस b का बताओ भाई, तो सिंपली e का पावर x का e का पावर ax ही होता है, e का पावर x का e का पावर x होता है और यहाँ 1/a लेंगे, इसका डेरिवेटिव a होगा इसलिए और प्लस। अगर मैं a का पावर ax प्लस b ऐसे कर दूं या फिर मैं यहाँ पे bx प्लस c ले लेता हूँ, इसका कर दूं
तो आपका होगा कि सर a का पावर bx प्लस का c और y में log यहाँ पर क्या आ जाएगा जी a, और फिर यहाँ पर इसका डेरिवेटिव b होगा तो वो भी आ जाएगा और प्लस में c, है ना जी। इसी तरह से कहोगे, है ना जी। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे दे दूं इंटीग्रेशन ऑफ cos ax प्लस b, तो cos का क्या हो जाएगा sin ax प्लस b, और ax प्लस b का डिफरेंशिएशन a होगा इसलिए a डिवाइड में आ जाएगा प्लस, है ना। इसी तरह से अगर मैं कह दूं कि sec ax प्लस b और फिर यहाँ पर tan ax प्लस b, tan ax प्लस b, तो इसका होगा कि सर sec ax प्लस b होगा और x प्लस b का डेरिवेटिव यहाँ पर a आएगा इसलिए डिवाइड हो जाएगा 1 बाई, ठीक है। तो इसी तरह से हमें सारे पैटर्न को फॉलो करके पीछे जितने भी मैंने आपको इंटीग्रेशन से रिलेटेड फॉर्मूले बताए हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में, उसको आपको कर लेना है। उसी तरह से आप अगर मैं कहूंगी cosec स्क्वायर ax प्लस b के लिए क्या करोगे, तो आप कहोगे cosec का माइनस का cot होता है और x प्लस b का डेरिवेटिव a होगा इसलिए डिवाइड में a आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से मैं sec का कहूं तो sec स्क्वायर ax प्लस b के लिए क्या कहोगे, sec स्क्वायर का tan होता है सर और ax प्लस b का डेरिवेटिव a होगा इसलिए डिवाइड में a मैं दे दूं। तो इस तरह से सारा आप खुद से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं और इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आपके अगले एक्सरसाइज में आने वाले हैं। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है आपका रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल के वीडियोस आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।